हरि कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माता दी। आज का वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप लोगों के घर में तुलसी तो जरूर रहती है, और जिन लोगों के घर में तुलसी माता है तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। आज के वीडियो में हम तुलसी से जुड़े हुए आपको कुछ खास उपाय बताएंगे और बताएंगे कि तुलसी की पूजा वैसे देखा जाए तो प्रतिदिन और किसी भी महीने में किस तरीके से करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां तुलसी के पौधे में जल देने से पहले नहीं करनी चाहिए, और दीपक कैसे जलाना चाहिए, किस तरह की तुलसी घर में रखनी चाहिए और तुलसी को घर में रखने से क्या फल प्राप्त होता है। सूखी तुलसी है तो उनका क्या करना चाहिए, सूखी तुलसी के उपाय से कैसे हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तुलसी में मंजरी आ गई है तो फिर कैसे हम तुलसी को जल समर्पित करें, तुलसी की देखभाल करें, और तुलसी की मंजरी हमें कब तोड़नी चाहिए, कब नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी के पत्ते कब तोड़ने चाहिए, कब नहीं तोड़ने चाहिए। इस सारी जानकारी आज की खास वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अंत तक वीडियो जरूर से देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और महीना चाहे कोई सा भी हो, चाहे कार्तिक का महीना हो या अगहन मास का महीना हो, हर महीने में तुलसी पूजा जरूर से करनी चाहिए। तो तुलसी से जुड़े संपूर्ण जानकारी आज के एकमात्र वीडियो से आपको प्राप्त होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंत तक हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो जरूर से देखिएगा। आपके लिए एक एक जानकारी बहुत मेहनत के साथ में लेकर आते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाती है। तो चलिए वीडियो देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। तब तक के लिए चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट में जय मां तुलसी जरूर से लिख दें। और हां, आपका एक लाइक मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर दीजिए। दोस्तों, तुलसी के चमत्कार हम सभी जानते हैं। तुलसी कितना चमत्कारी पौधा है। हम सभी इसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मां तुलसी की तो हमारे जीवन में शुभता का आगमन होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, श्री विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। अगर हम तुलसी की विधि विधान से सही तरीके से पूजा करते हैं तो तुलसी की पूजा में प्रातः काल जल देना और शाम के समय दीपक जलाना, शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर हर घर में तुलसी है और तुलसी की पूजा आप इस तरह से करते हैं, शाम के समय जब आप दीपक जलाते हैं शुद्ध घी का और सुबह जल देते हैं, तुलसी में इतने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। लेकिन जब तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे आपको चावल जरूर रखना चाहिए। अक्षय जो कि बिल्कुल भी टूटा हुआ था ना, वह ऐसा अक्षर आपको तुलसी के दीपक के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं और खाली दीपक जलाते हैं तो घर में दरिद्रता का आगमन होता है। तो भूल से भी यह गलती आप ना करें। तुलसी की पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। सुबह सुबह उठकर और स्नान इत्यादि करने के बाद तुलसी की पूजा करें। इसके बाद तुलसी के थोड़े से पत्ते तोड़कर अपने घर में, अपने घर के पूजा स्थान में जो भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति है या तस्वीर है, यह शालिग्राम की है, ठाकुर जी है, जो भी आप पर आपने अपने घर में स्थापित कर रखा है, उनको भोग में अर्पित करते हैं। तुलसी के पत्ते, तो इससे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास रहता है, सदा भंडारा आपका भरा रहता है। दोस्तों, अगर आप रोज अपने घर में तुलसी के पानी से छिड़काव करते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। घर के हर सदस्य की उनके कार्यों में सफलता मिलती है। कैसे करना है, इसे आप थोड़ा सा जल लें और उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के डालकर रखते हैं। आपको आज रखना है, यह पानी और प्रयोग कल करना है, इसलिए आपको रोज यह काम करना है। जैसे थोड़ा सा पानी लें, आप किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, तो किसी भी बर्तन में भरकर पानी में आप शोपिंग पत्ते डालकर ढककर रख दें। अगले दिन सुबह उस पानी से पूरे घर में छिड़काव करें। स्नान इत्यादि करने के बाद यह काम आपको करना है, तो पूरे घर में आपको छिड़काव करना है, और घर के बाहर मेन गेट पर, पूरे दरवाजे पर, घर के हर कोने में आप इस पानी से छिड़काव करें। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके घर में चमत्कारिक बदलाव,
जैसे कि घर में कलेक्ट लेख था वह समाप्त हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में धन का आगमन होता है, घर में छोटी छोटी जितनी भी परेशानियां थीं सब समाप्त होने लग जाती हैं। सिर्फ इस जल के प्रयोग मात्र से तुलसी इतना चमत्कारी पौधा है कि इसके जड़ से लेकर तने तक पत्ते तक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग आ सकते हैं। सिर्फ हमें जरूरत होती है विश्वास, यह उपाय करने की। विश्वास, हरि विष्णु पर विश्वास, मां तुलसी पर, कि जब हम यह उपाय कर हैं निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होगी। हमारी हर समस्या भगवान श्री हरि विष्णु और मां तुलसी अवश्य दूर करेंगे। अगर आप इस तरह से यह उपाय करते हैं निश्चित ही आपकी समस्या दूर होती है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही चमत्कारी, बहुत असरदार, बहुत अचूक और बहुत सरलता से की कर सकते हैं आप यह उपाय। तो दो ऐसे अचूक उपाय बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप करते हैं निश्चित ही आपके घर में जो भी परेशानी है वह दूर होगी। धन संबंधी कोई भी परेशानी वह दूर होगी। घर में कोई क्लेश है दूर होगा। कर्ज में घिरे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। धन का अभाव था वह समाप्त हो गया। व्यापार में घाटा हो रहा है तो व्यापार का घाटा दूर होगा। व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। तो आज के जो यह उपाय हैं धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं और बहुत ही सरल उपाय। पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ हो। बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद आपको यह उपाय करना है। गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। आपका गुरु आपकी कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको फिर भी गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। हल्दी से आपको अपने माथे पर टीका लगाना चाहिए या फिर केसर से टीका लगाना चाहिए। इस तरह से आपको प्रातःकाल स्नान करने के बाद जब साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें तो आपको चाहिए कि आप तुलसी की जड़ लेनी है। आपको तो किसी भी तुलसी के पौधे की जड़ आप ले सकते हैं, पर जिस तुलसी की पूजा कर रहे हैं प्रति बस ये ध्यान रखें उनकी जड़ आपको नहीं चाहिए। उस तुलसी से ना तो पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही उनके जोड़ लेनी चाहिए। तो जड़ के लिए आप दूसरी तुलसी देखें। तो जैसा कि अगर आपके पास एक से अधिक तुलसी हो, जैसे 2, 4, 5 तुलसी आपने अपने घर में लगा रखी है, जो कि लगानी चाहिए है किसी को अपने घर में, क्योंकि जितनी अधिक तुलसी हमारे घर में रहती है उतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में रहती है। इसलिए अगर आप दूसरी तुलसी रखे हैं तो उसमें से भी तुलसी का पत्ता ले सकते हैं और तुलसी की जड़ ले सकते हैं और उस जड़ को आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। कैसे रखें कि जड़ को आपको पहले साफ करना है, साफ जल से धोना है, फिर उसके बाद आपको इसे गंगा जल से शुद्ध करना है। पूजा करें इसकी अपने घर के मंदिर में रखकर ईशान कोण में, जहां पर भी आपने भगवान श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की है उनके सामने यह तुलसी की जड़ एक पीले कपड़े में रखकर और उनके सामने रख दें। धूप दिखाएं और इस तरह से इसकी पूजन करने के बाद आप इस जड़ को उस पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर में जहां पर भी आप पैसा रुपया रखते हैं, जहां भी आप धन रखते हैं, चाहे तिजोरी है, चाहे आप पर सैफ, चाहे जैसे भी आपने अपने धन रखने की व्यवस्था बनाई हुई है, उस धंधे रखने की जगह पर आपको यह जड़ रख देनी है। बस इतना सा करना है आपको। लेकिन जब आप यह जड़ उठाकर अपने मंदिर से अपनी तिजोरी तक लेकर जा रहे हैं, आप मन में यह विश्वास रखकर लेकर जाएंगे आप मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। सदा सदा के लिए मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो रही इस कल्पना के साथ जब आप यह जा रहे हैं और यह तुलसी की जड़ लेकर जा रहे हैं और रखते हैं तो शीघ्र ही आपके घर में धन का आगमन होता है। आप व्यापार में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस तुलसी की जड़ को अपने घर में रखी, यह सोचते हुए कि मां तुलसी आपके घर में जब विराजमान हो रही है तो श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी वहां उनके साथ विराजमान हो रहे हैं। आपके घर में धन की वर्षा हो रही है। इस तरह से कल्पना करते हुए आप इस धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके घर में चमत्कारी बदलाव दिखेगा। सारा खेल आपके विश्वास का है,
तो आपको विश्वास हमेशा बनाए रखना है। पॉजिटिव एनर्जी बनाई रखी है कि आपके घर में धन का आगमन हो रहा है और यह उपाय आपको 100% काम करेगा। दूसरा उपाय इससे भी ज्यादा चमत्कारी है। इसके लिए आपको चाहिए एक बहुत ही छोटा सा पौधा। किस तरह का पौधा चाहिए आपको? जैसे जो तुलसी हम अपने घर में लगाते हैं, वैसे तो हम अपने घर रूसी जो भी होती है उनको बहुत साफ सुथरा रखते हैं, कुछ भी उसमें नहीं लेते हैं। लेकिन तुलसी के नीचे उगा हुआ पौधा चाहे कोई सा भी हो, अगर तुलसी होगी हो तब तो सर्वश्रेष्ठ है। कई बार तुलसी की भी झाड़ जाते हैं और उस गमले में ही दूसरा तुलसी का पौधा उग जाता है। अगर इस तरह से वह पौधा है तब तो अति उत्तम है। नहीं तो कोई भी पौधा, एक छोटी सी घास भी अगर आपकी तुलसी के अंदर उगी हुई हो तो आप उस घास को अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। अब यह कैसे करना है आपको देखिए। तुलसी के नीचे जब जो भी घास उगी हो, अगर वह पौधा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी घास उगी हो आप उसे बहुत आराम से प्रातःकाल गुरुवार के दिन स्नान करने के बाद आपको यह उपाय करना है कि आप सुबह उठते प्राण इत्यादि कर लें और उसके बाद वह पौधा आप अपने घर में आराम से निकालें, क्योंकि जड़ निकले नहीं, बहुत आराम से इस पौधे को उखाड़ लाएं और आप अपने घर के मंदिर में लेकर आएं। इससे पहले तुलसी की पूजा करने आप, जैसे कि सुबह आप जल्द देते हैं, अगर आप दूध से सीखते हैं सुबह सुबह गुरुवार के दिन तक तो सर्वश्रेष्ठ है कि थोड़ा सा कच्चा दूध आप गाय के कच्चे दूध का मिल जाए तो अति उत्तम है और आप उसे तुलसी की जड़ में डालें। इस तरह से आप तुलसी की पूजा के बाद उस पौधे को लेकर अपने घर में आ जाएं। अपने घर के मंदिर में आकर उस पौधे को साफ करना है, आपको धो लेना है, गंगा जल से शुद्ध करना है, एक पीले कपड़े में लपेटकर, और आपको पूजा करनी है। उसकी पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप दिखाएं इस पौधे को और उसे लक्ष्मी स्वरूप मानकर और अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। यकीन मानिए, इतना चमत्कारी उपाय कि इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे जितनी भी परेशानी से संबंधित बहुत ही दूर हो जाएगी। इस पौधे को अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखें और कर रखें कि लक्ष्मी स्वरूप है, क्योंकि तुलसी के पौधे हैं, वह तुलसी से बिल्कुल भी नहीं है, वह ही है। जितनी की तुलसी तो आप उसे लाकर अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखें। और अगर आपके घर में धन से जुड़ी कोई भी समस्या से परेशान है, यह बहुत कम आते हैं, नहीं बचता है के लिए आप किसी भी तरह से परेशान हैं, व्यापार में घाटा, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, सभी समस्याओं का बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है छोटा सा पौधा, जो तुलसी के लिए क्यों सर्वश्रेष्ठ उपाय है। धन को संचित करने, जहां पर यह रहेगा वहां पर चुंबक की तरह धन खींचता है। तो इस तरह से आप इस उपाय को करें, सच्चे मन से करें, पूरे श्रद्धा भाव से करें। अगर आपके घर की तुलसी का पौधा ना हो तो आप अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो, वहां से भी आप यह पौधा लेकर आ सकते हैं। जैसे घर के आसपास कहीं मंदिर तो वहां तुलसी लगी रहती है, तो वहां जब आप जाएंगे तो उस तुलसी के नीचे जो भी कोई पौधा हो उसे आप पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर ले आए, तो घर से ही आपको पीला कपड़ा लेकर जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद ही जाए। तभी आप इस पौधे को लेकर आएं और मान कर लें कि आप लक्ष्मी को अपने घर लेकर जा रहे हैं और लाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। बस इतना सा उपाय है, लेकिन यह बहुत चमत्कारी उपाय है और जब आप इसे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह कितना चमत्कारी है। आपकी धन से तिजोरी भर जाएगी, बैंक बैलेंस हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, धन संचय का, अपार धन संचय का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यह पास रखें और विश्वास रखकर इसमें से जो भी उपाय आप करना चाहते हैं जरूर करें। तो इस तरह से आप तुलसी के उपाय कर सकते हैं। और तुलसी की जो मंजरी होती है, इसे कभी भी तेल लगाकर शरीर पर तोड़ना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और तुलसी में कभी भी खुले बालों से महिलाओं को जल समर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो उनको भूलकर इधर उधर ना फेंक। सूखी हुई तुलसी से आप कई तरह के उपाय कर सकते हैं। सूखी तुलसी के क्या उपाय होती है, उसका वीडियो हमने पहले चैनल पर डाला हुआ है, तो उनको जरूर से देखिएगा। बहुत ही अच्छी विधि से आपको सही तरीके से सूखी तुलसी के उपाय बताए गए हैं,
जिससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर तुलसी से जुड़ा कोई प्रश्न है जो आपका रह गया हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से पूछेगा, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। और चैनल दिव्य ज्योति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।